हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। सबसे पहले एक अंक वाले प्रश्न करते हैं। तो क्योंकि आप सभी के कल त्रैमासिक का में गणित विषय का पेपर है, प्रश्न एक से शुरू करते हैं कि सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि 96 और 404 का एचसीएफ होगा। आप सभी को एचसीएफ निकालते आता है। एचसीएफ वह उभयनिष्ठ संख्या होती है जो दी गई संख्या में पूर्णतः भाग चले जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पे 96 और 404 दी गई संख्या है। अब इसका एचसीएफ देखिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 96 और 404 पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 4 जो है 96 और 404 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 और 15 का एचसीएफ होगा। आप देखिए कि जैसे सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 10, तो 10 जो है 12 और 15 को विभाजित नहीं करती, तो ये नहीं हो सकता। 5 5 या 15 जरूर होता है, लेकिन 12 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता, तो 5 नहीं हो सकता। 3 3 चौ 12 और 3 5 15 होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए, दो संख्याएं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी बराबर कितना है 32 और एलसीएम 8 है। तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कौन सा वाला, कि a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a इंटू बी कितना है 32 है, और 32 के बराबर में कितना है 8 है ना। तो देखिए जब 32 का 8 में भाग जाएगा इधर पक्षांतर होके, तब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तब कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। तो 8 चौ 32 होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4। इसका सही आंसर क्या होगा 4 होगा। फिर उसके बाद क्या है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक होगा। अब देखिए जो 4 और 7 है ये दोनों कैसी है, सह अभाज्य संख्या है, यानी कि इनके अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ऐसी संख्याओं का यानी कि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है, आप याद रखिए। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संख्याएं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। देखिए 5, 15, 20 के लिए देखिए 5 जो है ये भी 5 से विभाजित है, 15 है ये भी 5 से विभाजित है, 20 है ये भी 5 से विभाजित है। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौ 20। ठीक है। ये तो इसका एचसीएफ हो गया, क्योंकि 5 वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित करता है। अब एलसीएम देखो, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो तीनों के पहाड़े में है, जो तीनों के पहाड़े में है। तो आप देखिए यदि आप 20 दूनी 40 करते हैं, तो 40 को 5 तो विभाजित करेगा लेकिन 15 नहीं करेगा। 20 तिया 60, 60, हाँ ठीक है, 60 ऐसी संख्या है क्योंकि 20 तिया 60 होता है, 15 चौ 60 होता है और 12 पंचे 60 होता है। तो इसका अनुपात हो जाएगा, एलसीएम 60 है और एचसीएफ 5 है, तो 12 और 5, जैसे कि 12 और 5 है। अब ये इसको और काटो 5 से, तो 5 एकम 5, सॉरी यहाँ पे 60 आना था ना, तो 5 एकम 5 और 12 पंचे 60। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12:1। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 12:1। यदि पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप करके जरूर आइएगा, क्या हो जाएगा 12:1। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको पता है कि देखिए जो अभाज्य संख्या रहती है और उसके ऊपर रूट चला जाए तो वह क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो ये देखिए √2 भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है और √5 भी अपरिमेय संख्या है। यदि √7 पूछे तो वो भी अपरिमेय संख्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका एचसीएफ 3 है, तो उनका एलसीएम होगा। वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो 135 में आप 3 का भाग दे दीजिए, तो 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 5 15। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अगला है 17, 23 और 28 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए तीनों जो है सहअभाज्य संख्या है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो ऐसी संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। इसके बाद 11 और 13 का एचसीएफ क्या होगा, वही है, इसका भी एचसीएफ 1 होगा। इसके बाद है 8, 9 और 25 का एलसीएम होगा। 8, 9 और 25 का एलसीएम होगा। आपको पता है कि तीनों सहभाज्य संख्या है, 25 8 कितना होता है 200, कितना होता है 200, और 200 में आप 9 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। तो इसकी जो ये जो है
इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 1800 होगा। एलसीएम कितना होगा, 1800 होगा। इसके बाद 5 ऋण 2 कौन सी संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या है। आपने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। मीन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर अपरिमेय संख्या होता है। 5 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसके बाद क्या है, 15 और 20 का एलसीएम होगा। 15 और 20 का एलसीएम होगा, तो वही वही छोटी से छोटी संख्या देखो जिससे 15 में भी भाग, 15 से भी भाग चले जाए और 20 का भी भाग चले जाए, जिसमें तो 15 तो 60 और 20 दिया 60। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पढ़ेंगे। रिक्त स्थान में क्या है, संख्या 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पता है सहभाज्य संख्या है, इनके अभाज्य गुणनफल में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, एक आएगा। √2 एक कैसी संख्या है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, 135 और 225 का। अब 135 5 से कॉमन जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 5 दूनी 10, 5 7 35, और ये कितने बार चले जाएगा, 9 बार, है ना। तो सॉरी 25 25 मियाँ 225 होता है ना, और ये कितने बार जा रहा है, 17 बार। इसमें एचसीएफ तो 5 ही होना चाहिए, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। 3 √2 एक खाली स्थान संख्या है, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। देखिए बहुत कॉन्सेप्ट यूज होता है, और आपको मैंने क्लास में बताया भी है कि यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो एचसीएफ ए इंटू एलसीएम ए बी क्या होता है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, ए इंटू बी। ठीक है, इतना होता है। अब आगे देखिए, सत्य सत्य लिखिए, बोल रहा है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड को क्रम में छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड को क्रम में छोड़ते अद्वितीय होता है। ये कैसा है, सत्य है। कैसा है, सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ये आपको बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ये भी सत्य है। इसके बाद क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, ये सत्य नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो। लेकिन इसका उल्टा सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। 15 और 21 का एलसीएम 105 है। तो 15 और 21 का एलसीएम हाँ 105 है, क्योंकि 21 5 105 होता है और 15 7 105 होता है, तो ये भी सत्य है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, नहीं, असत्य है, ये अपरिमेय संख्या है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, सत्य है। 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा, हाँ होगा, क्योंकि 13 दूनी 26 और 13 7 91 होता है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p एक वर्ग को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, सत्य हो गया। ठीक है, इसके बाद सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी क्या है, 306 और 657 का एचसीएफ क्या होगा। 306 और 657 का हमारे पास क्या है, 9 है। क्या है, 9 है। तो हम एक काम करते हैं, 9 से भाग देके देखते हैं। 9 तिया 27 बचा 3, 9 चौ 36, 306 तो विभाजित हो गया। 6 से 97 भाग देके देखते हैं 9 में, 9 7 63 बचा कितना, 2, तो 9 9 तिया 27, यस, इसका हो जाएगा 9। इसके बाद √2 संख्या है, √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 9 और 27 का एलसीएम क्या होता है, 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा, 27 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 9 तिया 27 और 27 से कम 27। फिर उसके बाद 96 और 400 सॉरी 94 और 40 का एचसीएफ लिखिए। अब वही बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जिसमें भाग चले जाए, तो 4 दूनी 8, नहीं 4 तो नहीं होगा, इसका आई थिंक 2 होना चाहिए। कितना होगा इसका एचसीएफ, 2 होगा। ठीक है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक मिनट, ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट है क्या, 94 94 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 2 2 से भाग दोगे तो 2 चौके 8, 2 साथी 14, फिर 47 आता है, नहीं, तो सही है, इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। आप लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 साथी 14, फिर बचेगा कितना 1, तो 2 आठी 16, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 तिया 6 और 1 बचेगा, तो 2 9 18,
फिर 13 से भाग जाएगा 33 39, फिर 3 एकम 3, तो इसका हो जाएगा 2 गुना 2, इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका 156 का 2 गुना 2 गुना 3 गुणित 13, ये आएगा, है ना। फिर दो प्राकृत संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसमें लिखना है आपको ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या देखो जिसमें दोनों का भाग जाए, तो 30 दूनी 60 होता है और 12 पंचे 60 होता है, इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर इसके बाद है क्या रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हाँ ये रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद 8 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, तो दो क्रमागत संख्या कभी भी दे दे तो उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि दो क्रमागत संख्या हमेशा क्या होती है, सभाज्य होती है। इसके बाद संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे आप, देखिए मैं करके बताता हूँ। 140 है तो इसको आप 2 से भाग दीजिए 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से, तो क्या हो रहा है इसका क्या हो रहा है बच्चों, 2 गुना 2, क्या हो रहा है 2 गुना 2 गुणित 5 गुणित 7, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 7 140। 156 को अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो ये तो ऊपर भी आ गया था, इसका क्या हो गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, ये तो हो रहा था ना, शायद देख लेते, 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 में 13 को गुना करेंगे तो 156 आएगा। इसके बाद आ जाता है बच्चों, इसके बाद आ जाता है 2 अंक वाले प्रश्न में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए, तो आपको पता है वही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है, और यह अभाज्य गुणनखंड कैसा होता है, अद्वितीय होता है। तो इस टाइप से कुछ अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, ये आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। क्या करना है आपको, बस जस्ट 5005 में सबसे पहले 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1001, फिर 1001 में किसका भाग जाएगा, 11 का जाएगा, तो हो जाएगा 11 9 99 बचा 1, 11 9 99 बचे 11 1 11, अब 91 में 13 का भाग भी जाएगा और 7 का भी भाग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले बहुत पूछ लेता है। फिर उसके बाद अब देखिए थोड़े बड़े क्वेश्चन आ रहा है, इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो 3825 को भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, ये आप कर सकते हैं। बस 3825 को सबसे पहले 5 से भाग दे दीजिए, देखिए कि जाएगा कि नहीं। 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 2, 11 और 2 हो गया 13, 13 और 5 18, हाँ ये सबसे पहले 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ऐसे जाते जाएगा, और देख लीजिएगा 7 4 2 9 को भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना होता है 21, 21 2 और 1 3, ये 3 से जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो 3 से जाएगा। आप लोग को सबसे पहले भाज्य का नियम देखना है इसमें। 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, तो 135 और 225 किससे जाएगा, 5 से, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। संख्याओं 9 और 25 का भाज्य गुणनखंड से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो ये इसका एचसीएफ 9 और 25 का, 9 और 25 का देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 3 3 है और 5 5 है, तो 25 यहाँ कितना होता है 225, तो यही आएगा। फिर इसके बाद क्या होता है 5 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा 15 ही होगा। इसके बाद 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। फिर 867 और 225 55 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसके लिए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये सब आपको करना पड़ेगा। फिर 3 अंक वाले प्रश्न आते हैं और ये सब आप देख लेना, ठीक है, जैसे भी है। चलिए दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अगला पार्ट में हम बहुपद का ऑब्जेक्टिव करेंगे। आप लोगों को यदि वीडियो लंबा लग रहा है तो आप लोग 2x की स्पीड में देख सकते हैं, और यदि कहीं पे हो सकता है क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है तो कहीं पे गड़बड़ी हो सकती है ना, तो यदि आपको कुछ गड़बड़ी लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सर कि इस क्वेश्चन में आपने गलत बताया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, और चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक जरूर करिए, और साथ में आपके 10वीं के जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में शेयर जरूर कीजिए।